नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हमने आपको बताया है प्रदूषण के ऊपर कम से कम शब्दों में निबंध कैसे लिखें। तो विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। आइए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको निबंध लिखने के लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी, जैसे कि प्रस्तावना, नंबर 2 प्रदूषण का अर्थ, नंबर 3 प्रदूषण के प्रकार, नंबर 4 प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ, नंबर 5 समस्या का समाधान, नंबर 6 उपसंहार। विद्यार्थियों, अगर ये सब आपको पता है तो आपको प्रदूषण लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। नंबर 1 प्रस्तावना। आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सका। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित हो रहा है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने की, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां अभिशाप्त जीवन जीने को बाध्य हो जाएंगी और पता नहीं तब यह मानव जीवन होगा भी या नहीं। नंबर 2 प्रदूषण का अर्थ। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़कर उसको दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। नंबर 3 प्रदूषण के प्रकार। आजकल वातावरण में प्रदूषण कुछ इन रूपों में दिखाई देता है। नंबर 1 वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थित आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वह अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। नंबर 2 जल प्रदूषण। जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधे का भी अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं। कारखानों की सारी गंदगी बहकर नदियों के जल में आकर मिलती है। इससे जल प्रदूषित हो गया है और उसमें भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही, जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर ने संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृत, तीव्र क्रोध, अनिद्रा एवं चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही। रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव के अलावा और रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। नंबर 4 प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैस के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। नंबर 5 समस्या का समाधान। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की व्यवस्था कर सकें। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर अवश्य रूप से लगाने जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थ एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों में मिलने से रोका जाना चाहिए।
नंबर 6, उपसंहार। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए। इसी प्रकार नए लोगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दे दिए गए हैं। यदि जनता भी अपने ढंग से इन कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग दे और ये संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे, तो हम निश्चिंत ही प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बच सकेंगे और आने वाले पीढ़ियों को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे।